कि हम लोग भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे गरीब देश में जाकर के परिभ्रमण कर रहे हैं। गली ठीक वैसे ही जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले रहा हुआ होगा। अंदर का जो स्थिति है वो आप देखिए, दिखाइए गौतम जी, मतलब कि करकट है और मिट्टी है, और करकट मिट्टी के घर में ये लोग रहने को मजबूर हैं। मतलब कि मजबूरी बस आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं, बस किसी भी प्रकार का सरकार का सहायता आप लोग को नहीं मिलता है। किसी प्रकार के कोई चीज़ नहीं। नालंदा दस्तक आज आपको दिखा रही है, और ये भारत का तस्वीर है, ये बिहार का तस्वीर है, ये गया का तस्वीर है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। कहते हैं कि बिहार एक ग्राम प्रधान देश है और यहाँ के जो ज़्यादातर आबादी है वो गांव में बसती है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। पहले का गांव और अब के गांव में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। बहुत सारे गांव में बहुत सारा विकास का काम हुआ है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे विकास का ब भी मतलब कि अभी तक नहीं पहुंचा है। और उसी कड़ी में हम मौजूद हैं गया ज़िले के हरबिलाहपुर गांव में। और ये जो गांव है इसका भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो आपको बिहार सरकार पे शर्म आएगी। आपको केंद्र सरकार का एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना का लाभ इस गांव के एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो इस पूरे गांव में जब आप चक्कर लगाएंगे तो एक दो आपके पक्के के मकान मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो गांव में घर है वो या तो मिट्टी का घर है, या तो वो करकट का घर है, या तो वो टीन शेड का घर है, या तो वो फूस का घर है। गली ठीक वैसे ही जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले रहा हुआ होगा, ठीक उसी प्रकार आज भी है। आज भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोढ़ी सिलौटी पे मसाला पीसा जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी घर में वॉशिंग मशीन और मिक्सर मशीन नहीं दिखाई देगा। और ये जो रियल इंडिया का जो दर्शन है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरे गांव का आबादी लगभग 100-150 या फिर मैक्सिमम 200 होगा, और इस 200 घर के आबादी वाले गांव में एक भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे नहीं है। जब हम यहाँ पे आकर के गांव का परिभ्रमण किए तो ऐसे पता चला कि हम लोग भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे गरीब देश में जाकर के परिभ्रमण कर रहे हो। देखिए ये सब जो घर है वो मिट्टी का घर है, और ये मिट्टी का घर अब आपको शायद कहीं दिखाई नहीं देता होगा। ये नालंदा दस्तक आज आपको दिखा रही है, और ये भारत का तस्वीर है, ये बिहार का तस्वीर है, ये गया का तस्वीर है। इस गांव में आपको एक दो पक्के के घर दिख जाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल से, और जिनके पक्के के घर दिखेंगे वो या तो ईंट के भट्टा पे काम करते होंगे, ईंट के भट्टा पे ठेकेदारी करते होंगे। लेकिन जो आम व्यक्ति हैं उनके घर आज भी फूस के हैं। देखिए नाली का जो पानी है वो ऐसे ही यूं ही क्या बोलते हैं कि सड़क पे बहता है, गली में बहता है। एक भी घर देखिए, वहाँ पे एक जो घर है मकान है वो आपको ईंट का दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो मकाने हैं यहाँ पे फूस का मकान दिखेगा आपको, करकट का मकान दिखेगा आपको, मिट्टी का मकान दिखेगा आपको। इतने पूरे बड़े गांव में सिर्फ एक चापाकल है, और वो भी चापाकल कभी कभार बिगड़ा ही रहता है। ज़्यादातर जो समय है वो बिगड़ा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि पानी का लेयर है वो बहुत नीचे चला गया। बगल में आप देख रहे होंगे कि पहाड़ी है, और ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, और हिली एरिया में पानी का क्या स्थिति होता है वो आपको पता है, बताने की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ भाई साहब इनसे वार्तालाप करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? विशेषर विशेषर। जी। विशेषर जी क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी में काम करते हैं। दूसरे के खेती बाड़ी में काम करते होंगे, जी, अपना तो होगा नहीं। अपना नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, पिताजी भी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो गांव है हरबिलाहपुर, कभी यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, अधिकारी, पदाधिकारी आते हैं देखने के लिए? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे चीज़ लिखा गए हैं, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हम्म, अभी देख रहे हैं कि कैसे पानी जा रहा है, हम्म। पीसीसी नहीं हुआ, बहुत सारे क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं ब्लॉक अच्छा, में जाके विकास बोले, का काम हुआ है मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। और जड़ी मनी मकान वाला मिलता भी है, कुलनी तुलनी, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो पैसा निकलवाता है वो पहले 50 ले लेता है, तो बाकी बचता है क्या है। और इस समय देख रहे हैं ईटा कितना महंगा है, 16-17 हज़ार रुपये के 2 नंबर मिल रहा है। तो आज गरीब आदमी मकान बनाया कि खाए, या 50 हज़ार में क्या होगा। अच्छा, मतलब कि मजबूरी बस आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं, बस किसी भी प्रकार का सरकार का सहायता आप लोग को नहीं मिलता है? किसी प्रकार के कोई चीज़ भी नहीं। कुछ नहीं मिलता है। एक दादी हैं उधर से कुछ बोल रही हैं, और इसी क्या बोलते हैं कि फूस के
मकान में सो रही हैं और गर्मी का मौसम है, हल्का हल्का गर्मी है, ज़्यादा नहीं, बारिश हुई है तो हल्का हल्का गर्मी लग रहा है। यहाँ पे देखिए यही वो घर है और इसी घर में ये क्या बोलते हैं कि शादी के बाद से यहीं पे रह रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? हमको पानो देवी नाम है। पानो देवी। पानो जी क्या करती हैं आप? हम क्या करते हैं इससे को हमको खेती बाड़ी करते हैं, बाल बच्चा जाता है करे और मेरा पैर से नहीं बनता है तो हम घर बैठल रहते हैं। ना हमको पेंशन मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। इतना उम्र हो गया अभी तक कि पेंशन नहीं मिल रहा है। सबको बड़ा बड़ा को पेंशन मिल रहा है, मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए माता जी, ये जो घर है आपका है, हाँ जी, हम ईंट का घर नहीं बनाए हैं या फिर आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? मिला है तो मिलता है तो जो निकलवाता है जो है तो आधा पैसा खा जाता है। 3 फंड करके निकलता है ना। हाँ। तीनों फंड ने पैसा, कोई ने 25,000, कोई ने 10,000, कोई ने 15,000, ऐसे 3 फंड में करके ले लेता है अच्छा पैसे। कमीशन ले लेता है सब, कमीशन ले लेता है। और जो बचता होगा उसमें तो घर बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं। और गरीब ईटा उतने महंगा है, छारी उतने महंगा है, सीमेंट उतने महंगा है तो क्या से घर बनेगा? गरीब के यहाँ क्या से घर बनेगा? हाँ, मतलब कि आप लोग मजबूर हैं मिट्टी के घर में रहने के लिए? रहने के लिए मजबूर है, क्या करें? किसी का सरकार की मेरा आदमी नहीं है, सरकार के आदमी नहीं है तो हम क्या करें? अच्छा सरकार आप लोग को अपना आदमी नहीं मानती? नहीं मानवे नहीं करता है। मानवे करते तो फिर आदमी मिलता नहीं, बनाता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या सुविधा है आपके गांव में? कुछो नहीं। पानी के है अभी तो जैसे कि बारिश बारिश हुआ है तो समसेउल चल रहा है। हाँ। और जैसे हमने जो समसेउल जब बिगड़ जाता है ना तो हमने पानी का भी ऊ गांव पर से लाते हैं, कभी गांव पर से लाते हैं, लाते हैं। अच्छा मतलब कि मजबूरी बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस न पानी है, न नली है, न गली है, न कुछ। कुछ भी नहीं। अब तो आप एक भी आवा होगा ना। नहीं कोई और आए होंगे, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? आपके क्या नाम है? मेरा नाम है अमित चौरसिया। अमित से तो पहली बार आई। हाँ मतलब कि हम लोग देखने के लिए आए हैं कि इस गांव में क्या विकास का काम हुआ है। हाँ यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं विकास देखिए हुआ। छोटा, कितना छोटा फूस का ये झोपड़ी है और सॉरी इसी फूस के झोपड़ी में ये लोग रहते हैं और अंदर का जो स्थिति है वो आप देखिए, दिखाइए गौतम जी। मतलब कि करकट है और मिट्टी है और करकट मिट्टी के घर में ये लोग रहने को मजबूर हैं, बेबस हैं। और पीछे का जो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, इधर आइएगा, पीछे का जो दृश्य दिखाएंगे वहाँ पे एक समरसेबल क्या बोलते हैं कि मुखिया जी के द्वारा लगाया गया, शायद जो 7 निश्चय का जो काम होता है उसके द्वारा लगाया गया है और उसी के सहारे पूरे गांव में पानी जाता है और एक ही जगह पे संग्रहित होता है पानी चारों तरफ। जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ही घर दिखाई देगा। इधर आइएगा गौतम जी, ये देखिए ये करकट का घर है और इस करकट के घर में लोग रहते होंगे और अभी रोपनी का काम चल रहा है, मतलब कि धान रोपाई का काम चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ज़्यादातर जेंट्स लोग हैं, जो ज़्यादातर मर्द लोग हैं वो खेत में काम करें। दिखाइएगा यहाँ पे इसी थाली में सत्तू और क्या बोलते हैं कि मिर्च खा करके यहाँ से लोग जाते होंगे और वहाँ पे काम करते होंगे और फिर काम करके घर वापस आते होंगे, तो परिवार का जो भरण पोषण है वो चलता होगा। देखिए ये गांव का सेंटर पॉइंट है और इस गांव के सेंटर पॉइंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक समरसेबल बोरिंग दिखाई देगा। उसको दिखाया गौतम जी, वो उसी समरसेबल बोरिंग से पूरे गांव में पानी क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे गांव में पानी जाता है। और इधर ये दिखाइएगा, देखिए कितना अजूबा चीज़ है। ये है स्टार्टर, मतलब कि जो 7 निश्चय योजना का जो स्टार्टर है वो यहाँ पे लगाया गया है और इसके अंदर जो मछली का फॉर्म होता है, जो थर्मोकॉल होता है, जिसको खक्सा हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, उस खक्से के सहारे इस समरसेबल का जो स्टार्टर होता है उसको ढक दिया गया है कि ताकि बारिश हो तो वो ख़राब ना हो। लेकिन जब लाइन कट जाए तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये लोग पानी कहाँ से लाते होंगे, कैसे लाते होंगे। देखिए यहाँ पे एक बहन जी हैं जो कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? बसंती नाम है। क्या? बसंती। बसंती। क्या करती हैं आप? बर्तन मांज रहे हैं। अच्छा अभी ना बर्तन मांज रहे हैं, वैसे क्या करती हैं? ऐसे क्या करते हैं, भट्ठा जाते हैं हम लोग, आओ क्या करते हैं। अच्छा भट्ठा पे काम करते हैं। हम्म। अच्छा आपके कितने संतान हैं? 4 गो है। 4 गो मतलब कि संतान है आपके, है ना? अच्छा यहाँ पे विकास का कोई काम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है? नहीं।
अच्छा, ये जो पानी जो आ रहा है, अगर मान लिया जाए कि लाइट कट जाए तब तो आप लोग को पानी के लिए एकदम छछन जाते होंगे। तो छछानते हैं नहीं। और यही एक समरसेबुल है जिससे पूरे गांव में पानी जाता है। यही से पानी सब लोग पीता है। इसी से सब लोग पानी पीता है। देखिए बर्तन मांज रही हैं, उधर पानी वो संग्रहित कर रही हैं, जिसको बोल सकते हैं कि डब्बा में और तसला में संगार रही है, मतलब कि उसको जमा कर रही है। और यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहाँ से पूरे गांव में पानी प्रवाहित होता है, पूरे गांव में पानी जाता है। देखिए ये सब जो बच्चे हैं वो सब क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और नीम के पेड़ के नीचे खाट पे बैठ कर के ये लोग हवा ले रहे हैं, क्योंकि इनके घर में पंखे नहीं होंगे, इनके घर में कूलर और एसी नहीं होंगे। और ये रियल इंडिया है, मतलब कि पहले का जो भारत था वो ठीक ऐसे ही था। आप कहाँ के रहने वाली हैं दादी? है हम यहीं के ही ना कहाँ के हैं। हैं? यहीं घर है? हमारे बहुत दूर घर हो। अच्छा, बहुत दूर घर। यहाँ पे कितना दिन से रह रहे हैं? कितने 10 दिन से। 10 दिन से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई सुविधा वगैरह है किसी चीज़ का? ना अच्छा, इस गांव में दुकान वगैरह है कि नहीं कागो? अरे तरीके, क्या नाम हुआ आपका? परवीला देवी। परवीला जी, एक बात बताइए कि इस गांव में सुविधा का क्या क्या चीज़ है, क्या क्या यहाँ पे मिलता कोई है? चीज़ के नहीं है, न डगडरी है न दुकान है। कोई भी परिवार भी आता है तो फिर मनी टौसा से सौदा लाते हैं, तब फिर परिवार के खिलाते हैं। अच्छा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, कोई भी सामान लेना पड़ता है तो? कोई चीज़ होता है तो टौसा जाते हैं। मतलब कि शैम्पू लेना हो या साबुन लेना हो या दाल लेना हो, नून तेल कुछ लेना हो, सब लेना है तो टौसे जाके लेना है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, और गाड़ी मोटर भी नहीं चलता है? नहीं, पैदल जाना है, पैदल आना है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या करते हैं? यहाँ रात के डॉक्टर आता है तो सुई देता है, नहीं आता है डॉक्टर तो फिर टौसा लेके जाता है। उस स्थिति में कभी कभी मौत भी हो जाती होगी हाँ, किसी? खत्म भी हो जाता है। जीते जीते लास्ट टाइम बूढ़ी एगो था, परसों नहीं ले जाता तो समझ वो गोले गंडा हो जाता। अच्छा, आप लोग क्या करती हैं यहाँ पे? कैसे करते हैं? देखो बैठल है, ये है नीम तार। अच्छा, यहीं पे पूरे गांव के लोग मतलब कि पूरे दिन बैठे रहते हैं? हाँ, सब ये जो बैठल रहते हैं। कोई नेता विधायक एमपी साहब आते हैं कि नहीं देखने के लिए आप कोई लोग? नहीं आता है, कोई नहीं। सब लोग सिर्फ वोट मांगने के वक्त आते होंगे? बस खाली वोट लेवे तो हाथ जोड़े तो फिर वोट ले कौन फुसला के हरजन से, फिर इनका तो कि अब जाना हरजन। अच्छा, आप लोग हरिजन टोली में रहते हैं ना, हाँ, इसीलिए क्या आप लोगों से भेदभाव किया जाता है? हाँ, ये जो खाली खाटी भुइयाँ था, कोई जात नहीं है। अच्छा, इसी विधानसभा क्षेत्र के साथ जीतन राम मांझी जी भी कभी आए हैं यहाँ पे? कभी नहीं, कभी नहीं आया है। जीतन राम मांझी इसी विधानसभा क्षेत्र से शायद आते हैं ना वीरेंद्र? इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपने जात का नेता हैं, और अपने जात के जो मतलब कि उनके ही अपने जात के जो लोग हैं वो देखिए किस कदर यहाँ पे रहने के लिए बेबस हैं। यहाँ पे देखिए कितना मतलब कि छोटा घर है, और इसमें कौन रहता होगा नहीं रहता होगा हमको नहीं पता है, शायद इसमें मुर्गी पालन होता होगा। इसमें कौन रहता है? सुअर इसमें रहता है। मतलब जो विकास का काम है वो कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। मतलब कि जो मूलभूत सुविधाएं होता है, ना तो यहाँ पे सड़क है, ना तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उचित पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ पे एक शॉप है, ना यहाँ पे एक मेडिकल है, ना यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ किसी को हो जाता है तो अगर व्यवस्था ना मिले समय से, वो लोग टेउसा और टेउटुआ नहीं पहुँचे तो उनकी जान चली जाए। देखिए एक चापाकल है जो कि बिगड़ा हुआ है, पूरे गाँव में सिर्फ एक चापाकल है जो कि उधर स्टार्टिंग पॉइंट पे था, और उसी चापाकल के सहारे पूरे गांव का पानी जाता है अगर लाइट चली जाए तो। और 50-60 घर का बस्ती है, और इस 50-60 घर के बस्ती में विकास की अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। और देखिए मुनगा का पेड़ है, और मुनगे के पेड़ में एक झूला लोग यहाँ पे बच्चे लोग बना दिए हैं, और इसी झूला में बैठ करके वो लोग अपना क्या बोलते हैं कि मनोरंजन का कार्य करते होंगे ऐसे बैठ करके। अब यहीं से बैठ करके वो लोग पूरा जीवन मतलब कि काटेंगे, क्योंकि उनको घूमने के लिए और क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए पार्क नहीं है। यही इनका पार्क है, यही इनका घर है, यही इनका हॉस्पिटल है, और यही इनका शॉप है, सब कुछ यहीं पे है। और कहाँ है जीतन राम मांझी जी? कोई बोलते हैं कि हम मुसहर के नेता हैं, हम अपने जाति के नेता हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट आपको चाहिए अपने जात के लोगों से, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिक्स करना है आपके जात को लोगों से। यहाँ पे देखिए कुछ और
घर द्वार है। देखिए ये सब जो बच्चे हैं हम लोग को देख करके भाग रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आएंगे और उन पे शोषण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनकी स्थिति को दिखाने आए हैं, उनकी परिस्थिति को दिखाने। देखिए यहाँ पे आज भी चूल्हे पे खाना बनता है। अगर देखा जाए तो इस पूरे गांव में एक भी क्या बोलते हैं कि आपको गैस नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग इतने गरीब हैं, इतने क्या बोलते हैं कि मीडियम फैमिली से हैं, इतने छोटे परिवार से हैं कि कोई लोग गैस का पैसा एफर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते होंगे। चारों तरफ मतलब जहाँ भी जाइएगा आप इस गांव में सब जगह है आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ही घर दिखाई देगा। ये सब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम हुआ छोटी आपका? सुमन। सुमन। पढ़ाई करने नहीं जाते हैं? नहीं। कितना वर्ष उम्र हुआ है आपका? नहीं हमको पता। पापा क्या नाम है? बीगन। क्या? बीगन। बीगन? बीगन कौन? क्या बीगन क्या? कौन से कास्ट हैं आप? नहीं पता है? कौन सा जात है? हर गुलाबपुर। गांव का नाम हर गुलाहपुर है। अरे तरीके, आपका शादी हो गया है? नहीं। बच्चा किसका है? भाभी का। भाभी का बच्चा है और बच्ची है जो कि भाभी के बच्चे को खिला रही है, मतलब कि वो रो रहा है तो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे गांव का हम आपको दृश्य दिखाए और गांव में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, वो आप देखे होंगे। अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। कितने बड़े बड़े यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, MP साहब हों, विधायक जी हों, मुखिया जी हों, सरपंच जी हों, SDM साहब हो, DM साहब हों, कोई भी इस गांव में नहीं आते हैं। और उसी का नतीजा है कि इस गांव में आज भी विकास का पहिया नहीं पहुंचा। और विकास का पहिया नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जितने भी फंड आते हैं उसका बंदरवाट हो जाता है, और बंदरवाट होने के बाद विकास का जो पहिया है वो कैसे गाँव में आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।